क्या इस 1 रुपए के सिक्के के लिए एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले सकता है? क्या एक दोस्त अपने दोस्त को कत्ल कर सकता है? दिल और दिमाग दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है, एक दर्दनाक हकीकत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम से बात करते हैं हुक्मरानों की करप्शन और बेईमानी पर। कभी हज स्कैंडल, कभी स्टील मिल स्कैंडल, कभी रेंटल पावर प्लांट स्कैंडल। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये करप्शन, बेईमानी और पैसे की हवस, पैसे की लालच, ये सिर्फ हुक्मरानों में या अमीर तबके में नहीं है, ये हमारे माशरे के अंदर घुस चुकी है, हमारे माशरे के अंदर दीमक की तरह फैल चुकी है। और इसी तरह का एक वाक़या चंद रोज़ पहले रावलपिंडी के इलाके कोहाटी बाज़ार में पेश आया। एक नौजवान लड़के ने अपने अच्छे दोस्त को, अपने बेहतरीन दोस्त को चंद रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। असली कहानी क्या है, ये हम जानने के लिए इस मोहल्ले में आए हैं। उस घर में जाएंगे जहां पर ताहा रहता था और उसके दोस्त ने उसको चंद रोज़ पहले कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी, 1 रुपए का सिक्का, इसकी क्या कहानी है, ये आप जान सकेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेहज़ाद हुसैन साहब के घर में। इतवार के रोज़ इनके बेटे ताहा को इसी मोहल्ले में कत्ल कर दिया गया था। चंद रुपए की खातिर एक शख्स ने अपने पुराने दोस्त को, उनके अपने बेहतरीन दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। असल हकीकत क्या है, क्या वजह बनी, ये हम पूछेंगे बेहज़ाद हुसैन साहब से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहज़ाद हुसैन साहब, सबसे पहले तो हमें बहुत अफसोस है और मुझे पता है ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है। अल्लाह आपको ये इस तकलीफ़ से गुजरने का जो है हौसला दे। मुझे बताएं पहले अपने बेटे के हवाले से, क्या उसकी उम्र थी और किस क्लास में पढ़ रहा था? मेरा बेटा ताहा हुसैन फारूकी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 17 साल अभी उसकी उम्र हुई थी और वो एफएससी सेकेंड ईयर के पेपर क्लियर मतलब दे दिए थे उसने। अभी उसका रिज़ल्ट आना है अगस्त में और सितंबर के अंदर कहता था अब्बा मेरा इतने अच्छे पेपर दे के आया हूँ कि यूईटी के अंदर मेरा स्कॉलरशिप लगेगी। जो स्टोरी अब तक हमें पता चली है वो ये है कि इसमें 1 रुपए के सिक्के की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है और ग़ालिबन उसने अपने दोस्त को जो है सिक्के कुछ दिए थे, जिसके बदले में उसका दोस्त उसको बहुत ज़्यादा रकम देने वाला था। तो ये मुझे बताएंगे ये सिक्के की कहानी क्या है? तो वो बच्चों वाला सा ज़हन था, आया भागा हुआ, अब्बा जी मुझे अब्बा कहते हैं मेरे बच्चे। अब्बा, मैंने कहा हाँ बेटे। कहता अब्बा जी वो आपके पास पुराने सिक्के हैं 1 रुपए वाले कॉइन्स जो तांबे के होते हैं, कॉपर के? मैंने कहा यार हाँ, क्यों, यहाँ हम फेंक देते हैं जगह। एक वो शॉपर था उसमें काफ़ी सारे सिक्के पड़े होते हैं, 2 रुपए वाले, 5, फ़कीर भी आते हैं तो ऊपर से ही फेंक देना। तो कहता आपके पास हैं? मैंने कहा हाँ। क्या करने हैं? कहता अब्बा वो जरदाद नीचे खड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मेरी बेटी ये है जरलिश, ये भी मेरे साथ आ गई कि भाई कॉइन्स की बात हो रही है, हमारे भाई को जो है वो 150 रुपये के। मैंने कहा क्या कह रहा आप? वो कह रहा है कि 150 रुपये के हिसाब से मैं आपको एक कॉइन। मैंने कहा 150? पता है तो एक रुपए का एक सिक्का 150 में खरीदने को तैयार था। खरीदने को, और कहता है कि 350 का बेचूंगा। मैंने कहा यार कौन लेगा? मैंने कहा हमारे किस काम के। मैंने ढूंढने शुरू कर दिया, मेरी बेटी ने भी फटाफट। हमने 83 सिक्के पूरे मैंने अपने हाथों से। कहता अब दोबारा गिनो। मैंने दोबारा गिने उसको, 82 थे तो 83 थे, तो पूरे 83 थे। तो मैं खुद भी नीचे आ गया। मैं आ गया तो ताहा के हाथ में शॉपर छोटे से में दिए, तो मैं बाहर ही जरदाद हमारा थड़े पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा जरदाद वही ये क्या बात है, तुम ये कह रहे हो? कह रहा अंकल हाँ मैं इससे 150 का ले रहा हूँ, 350 का बिकेगा। मैंने कहा क्यों अभी फजूल बातें कर रहे हो, ये हो सकता है? फिर भी आपने जानने की कोशिश की कि ये सिक्के किसको बेचेगा और इसका होता क्या है, क्यों ये 150 350 रुपए में बिकते हैं? उस वक़्त मेरे जहन में ये कोई बात नहीं थी कि भाई ये क्यों है, क्यों। मुझे पता था कि एक छोटा सा बच्चों का एक
ऐसे ये जिसे कह रहे हैं आपने एडवेंचर। यकीन ही नहीं किया उस चीज़ पर? हाँ, उस पर कोई मुझे पता था ये अभी वापस आ जाएगा अब्बा, के वो जो बंदा है वो ले नहीं रहा, ये नहीं रहा, लेकिन वो ले गया सिक्के। सैटरडे नाइट की बात है, उसके बाद बात ख़त्म होगी। उसने कहा यार सुबह वो मेरा कज़न आएगा या जो भी है वो मैं तुझे पैसे दूँ। हम सब यही बैठे थे, सिस्टर इन लॉज मेरी जो है वो भी आ गई, उसका हस्बैंड भी आ गया, मेरे भांजा था एक, वो भी बैठे, रात होगी, हम तो बातें शातें कर रहे थे। तो वो जरदाद आया, कहता है ताहा यार बात सुन। तो मेरी वाइफ ने बल्कि उससे कहा कि ताहा बात सुनो, ये एक मेरी, कहता मामा ठहर, जो ये जरदाद की बात सुन लो, 1 मिनट में आओ। मेरी वाइफ ने ना जब 10-12 मिनट गुजर गए उसको, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बात सुने जी, देखें ज़रा शोर की आवाज़ आ रही है और ताहा गया हुआ है, आया नहीं। मैं एकदम, आपको पता है बच्चों, मैं वैसे ही डरता था, आप यकीन माने कि यहाँ से मैं भागूं तो मेरे पीछे जो मेरे ब्रदर इन लॉ वसीम साहब और मेरा भांजा आतिफ, वो भी मेरे पीछे, वाइफ भी, ये मेरी बेटी भी। तो मैं सीधा भागा गया, मैं वाइफ बल्कि वहाँ थी, मैं सीधा वहाँ गया हूँ। जैसे ही मैं अंदर, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, सारा गेट खुला हुआ था, गेट के बाद एक दरवाज़ा है आगे, मतलब पहले डेवड़ी सी है, उसके बाद वो तो सामने ही चेयर और टेबल थी। तो उस वक़्त वो उसको, मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता। मैं देखा मेरे जरदाद उसको जो है वो मेरे बेटे को ना, वो ऐसे जिस तरह मैं बैठा हूँ ऐसे ऐसे करके बैठता था। तो जरदाद ने उस साइड से, लेफ्ट साइड थी, वहाँ से ढस करके उसको ना, आंखों के सामने मेरे बेटा, मैं वो मुझसे तकरीबन 20-25 फुट होगा, यानी कि मैंने कदम ही रखा है ना उनके, तो वो सामने मैं देखा तो मैंने कहा जरदाद, बस मैं आगे, मैंने कहा ता, मैंने कहा मेरा बेटा ऐसे करके ये देखे उसको फायर लगे यहाँ से यहाँ, बस। तो मैंने कहा जरदाद, मैंने कहा ता, मेरी वाइफ पीछे, मैंने कहा साइमा, बस। फिर उसके बाद ना मुझे कहता, मेरी बीवी को जाते कहता, और मैंने इसको ता को सारा फायर करके पार दिया। आपको नहीं पता इस वक्त जरदाद कहाँ है और उसके घर वालों से कोई राब्ता किसी किस्म का? क्योंकि आप मोहल्ले में हैं तो यकीनन उसके घर वालों को तो जानते होंगे, कोई राब्ता किसी किस्म का? नहीं, हमारा राब्ता क्या जी, एक तो हमारा उन्होंने बेटा मार दिया, और उसके बाद जो है वो कहाँ यहाँ लॉक करके, फिर उनके कुछ साथ वाले घर में उसके वो चाची चाचा रहते थे। जब हम सब लोग हॉस्पिटल चले गए हैं तो उनकी चची चचा ने पीछे जाके वहाँ घर में पता नहीं क्या किया, चीज़ें आगे पीछे की नहीं की, ये वही बता सकते हैं, वो भी भाग गए। मेरी अपील वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से है कि खुदा के लिए मुझे फुल सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। गिलानी साहब है, जरदारी साहब का बेटा है, जरदारी साहब का एक बेटा है, उनको पता, मेरे बेटे को देखें, उसकी तस्वीरें, ये तस्वीरें मेरे बेटे की देखें, और जरदारी साहब ये देखें, ये आप ही के बेटे की तरह हैं। बेटे तो साझे होते हैं, बेटे साझे नहीं होते थे कि ये कॉलेज के यूनिफॉर्म का 16 साल का मेरा बेटा, यहाँ पे 17। देखिए मेरा कितना खूबसूरत बेटा। सब बेटों वाले हो, मेरी अपील है बेटों के पापों से कि यार इस मुल्क के अंदर आपका कोई अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर, स्कॉलरशिप वाला खूबसूरत बच्चा आपका, दो में मेरे बाग के दो फूलों में से एक फूल को तोड़ के ले गया तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं। ये देखे ना, ये मेरे बेटे की तस्वीरें हैं, ये 1 हफ्ता पहले की तस्वीरें हैं उसकी। आप देखिए कितना खूबसूरत मेरा बेटा है। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब से अपील करूंगा कि खुदा के लिए चौधरी साहब, खुदा के लिए आप भी बच्चों वाले हैं, देखें, और आप इतने ऑनेस्ट हैं, हम लोग 24 घंटे आपके लिए दुआएं आपकी ज़िंदगी करते रहे हैं। जब आप पे कोई ज़रा सा बुरा वक्त भी आया, आपके साथ अल्लाह था। मैं भी अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, मैं भी आप पे यकीन रखता हूँ चीफ जस्टिस साहब। खुदा के लिए मुझे कोई वकील दे जो मेरा आकर केस लड़े, अपनी तरफ से दे और जल्द अज जल्द फैसला करवाए। मैं यहाँ से इंशाल्लाह सीधा जाऊँगा थाने और मैं वहाँ पे भी पूछता हूँ सत्तार साहब जो आप कह रहे हैं SHO एक बड़ा ताउन किया है कि इस वक्त स्टेटस क्या है, पकड़ा गया है जरदाद या नहीं पकड़ा गया है, और इसकी जो FIR है वो भी हम खुद भी देखेंगे, अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक
बाप का जवान बेटा जब चला जाए तो यकीन आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, या मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं लगा सकते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी। लेकिन वो बाप जिसने अपने सामने उस अपने बेटे के दोस्त को गोली मारते हुए देखा है, उनकी क्या हालत होगी, मेरे ख्याल से ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इन्हीं को पता होगा ये किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं इतना बड़ा सदमा। नाज़रीन, ताहा की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत बड़े सदमे से इस वक्त गुजर रही हैं। आपके शौहर ने ये बताया कि जब ताहा को बाहर बुलाया ज़रदाद ने 1 मिनट के लिए, तो उसी वक्त से आपको कुछ फीलिंग होने लगी थी कि कुछ बुरा होने वाला है और आप परेशान हो गई थी, क्यों? हम सब लोग घर में बैठे, उसे आवाज़ आई, सरदार ने सामने से कहा ताहा बात सुन। तो ताहा ने आगे से कहा यार आ रहा हूँ। मैंने कहा ताहा रहने दो, सब बैठे हुए हैं। कहता मामा 1 मिनट में सिर्फ जरदाद की बात सुन के आ रहा हूँ। उसने कहा जरदाद मुझे बाहर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा ताहा वापस आ। कहता 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं यहीं खड़ी हूँ। पता नहीं मैंने क्यों उससे कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं उसी जगह खड़ी हो गई। थोड़ी देर ये मुझे आवाज़ दी तुम अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं वैसे ही खड़ी हूँ। सब लोग बैठे हुए थे, इतने में ऐसे लगा जैसे मेरा ताहा चीखा है, मेरा ताहा बोला है, क्योंकि सामने तो उसका घर था। मैंने एकदम इन्हें कहा, मैंने कहा देखें बाहर कुछ हो रहा है, लगता है ताहा 1 मिनट का क्या कहता, 10 मिनट गुजर के ताहा नहीं आया। ये एकदम भागे, इनके पीछे मैं भी भागी, मेरे पीछे सब भागे। उसके घर के दरवाजे सारे खुले हुए थे। वहाँ से जब मैंने अपना बच्चा देखा ये वहीं बेहोश हो गए। उसने कहा आंटी मैंने ताहा के सर में फायर मार दिए। मैंने कहा ताहा सरदार तूने मेरा ताहा मार दिया, सरदार तूने मेरा ताहा क्यों मार दिया, तू तुझे घर बुला के लाया था। मेरे बच्चे को 10 बंदों ने हाथों में उठाया, वो उठाया नहीं था जा रहा। अगर वो सामने से मारता तो मेरा ताहा नहीं था मारने देता, वो इतनी जान में मेरा बच्चा था। लोग लैपटॉप बांटने चले जाते हैं, आटे के थैले बांटने चले जाते हैं, एक माँ का बेटा मर गया वो नजर नहीं आया। मेरा इतना लंबा चौड़ा शेर जवान बच्चा था। एक दफा देख के लोग पूछते थे ये तेरा ही बेटा है। इतना खूबसूरत मेरा बच्चा था, उसने 5 मिनट में मार दिया। हसीन, एक माँ की भी बात आपने सुनी और अल्लाह इनको हिम्मत दे इस बड़े दुख से गुजरने के लिए। यकीनन बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने बात सुनी है, शकील अवान साहब का भी यहाँ जिक्र हुआ, ये उनका हल्का है, वो भी पूछने को नहीं आए, पूछने नहीं आए ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आगे बढ़िए। और यही मेरे ख्याल से आप लोगों का काम है, इसीलिए ये लोग आपको वोट दे के जो है MLA बनाते हैं, MPA बनाते हैं। तो ये वक्त है कि आप जो है इनकी आके मदद करें। हसीन, ताहा का बड़ा भाई और उनकी छोटी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका भाई आपसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, तो यकीनन मोहल्ले में आप भी उनके दोस्तों को जानते होंगे। कैसी दोस्ती थी जरदाद से, और जरदाद लड़का कैसा था? ताहा की जरदाद से दोस्ती इस तरह थी, बचपन से दोनों दोस्त थे और बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार था। यानी कि हमें कभी इस तरह फील नहीं हुआ कि जरदाद हमारे घर का फ़र्द नहीं है। सारा टाइम ताहा जरदाद जरदाद जरदाद, हर वक्त जरदाद जरदाद करता रहता था, उसके साथ फिरता रहता था, हर जगह पे दोनों इकट्ठे। अभी कुछ दिन पहले दोनों मरी गए हुए थे, उसने मुझे फ़ोन करके बताया मैं जरदाद के साथ मरी गया हूँ। बस और मैं क्या बताऊँ। पैसे की लालच थी जरदाद को, कोई भी ऐसा महसूस हुआ? जरदाद को लगती थी थोड़ी लालच, लेकिन मेरा भाई बहुत शरीफ, और कभी हम दोनों भाइयों को पैसों का इतना कोई शौक ही नहीं है। हमें जितने घर से पैसे मिलते होते हैं, हमारी ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन जरदाद, एक मैं जब बैठा हुआ था रात को, मैं हॉस्टल से आया हूँ सैटरडे को, तो ये गली में बातें हो रही थी, मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन जब बातें हुई तो मैं इनके पास चला गया कि यार क्या मसला, क्या बताओ। तो ताहा ने मुझे बताया कि यार ये कह रहा है कि एक सिक्कों का, कि वो पीतल का जो सिक्का है वो ब्राउन वाला, तो कहता है यार वो सिक्के कह रहा है एक सिक्का 150 का मेरे से ले रहा है, और ये कहता है आगे कोई 350 का लेगा। तो मैं ज़रा समझदार, मैंने कहा यार ये सिक्के क्यों ले रहा क्यों है, कि क्यों इतने पैसे दे रहा है। तो मैंने जरदाद को पूछा, मैंने जरदाद से मैं कहा यार ये क्या चक्कर है, सिक्का कहाँ चलाना तुमने ना। तो कहता है यार ये हमारे पता नहीं 4 सद्दे के कहाँ, ये गन्स में भी यूज़ होते हैं ये। जब वो जरदाद को सिक्के दे दिए और उसको, आपके भाई ताहा को पैसे नहीं मिले, तो क्या इस पर कोई झगड़ा हुआ, कोई मुतालबा किया उसने बहुत ज़्यादा कि मेरे पैसे वापस दे दो या मेरे सिक्के वापस दे दो? कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
रात को मेरे सामने ताहा शॉपर के अंदर घर से सिक्के लेके आया, तो हम सारे दोस्त बाहर बैठे हुए थे, उसके भी दोस्त और मेरे भी दोस्त, सारे लड़के गवाह हैं। तो ताहा ने जरदाद को दे दी कि यार ये तुम रख लो, तो कल मुझे दे देना। उसके बाद संडे को, क्योंकि मैं 6 बजे गया हूँ घर से, मैं 5 बजे तक मैं घर था, तो ताहा ने मेरे साथ कोई इस तरह की डिस्कस नहीं की कि जरदाद से मेरी लड़ाई हुई है या जरदाद ने मुझे बुलाया है या कुछ। गली में सामने खड़े रहे जरदाद और ताहा, दोनों खड़े रहे गली में, तो कोई लड़ाई नहीं थी दोनों में, यानी कि उस तरह कोई नहीं, दोनों में इतना प्यार था। वो ताहा के आगे ताहा जरदाद के आगे किसी को कुछ समझता नहीं था, कहता यार ये मेरा दोस्त है, मेरी जान है, और उसने उसको देखे क्या कर दिया उसके साथ। बेटा आप क्या बात करना चाह रही थी हमसे? मैंने खुद देखा था, जरदाद ने मेरे भाई को खुद मारा था। हम सब इधर बैठे हुए थे, ताहा भाई लैपटॉप पे भी काम करता, फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, बाहर से अंदर आया तो साथ ही जरदाद ने आवाज़ दी, ताहा 1 मिनट मेरी बात सुनना। वो ताहा कहता है 1 मिनट में आ रहा हूँ। मामा को कहा, मामा बाहर गई, मामा ने कहा मामा अब्बा सारे थे, हम लोग उधर ही खड़े हुए थे, मामा उधर ही रुक गई, मामा बाहर गई तो मामा उधर ही खड़ी हो गई। मामा को अजीब सा फील हो रहा था, मामा अंदर आ रही थी जा रही थी, अंदर आ रही थी जा रही। एकदम से शोर की आवाज़ आई। मामा ने हम सबको कहा देखिए ज़रा क्या है। मामा ने अब्बा को कहा, तो एकदम से ना मामा ने कहा कि जाएं ज़रा, अब्बा को कहा कि जाएं ज़रा देखें क्या हुआ है। ये अब्बा भागे, मेरा कज़न आतिफ भाई वो भागे, वसीम मामू भागे, सारे गए, देखा तो अंदर मेरे हम सबके सामने ताहा के उसने सर में फायर मार दिया। मेरे अब्बा ने कहा जरदाद ये क्या किया तूने? अब्बा तो उधर ही बेहोश हो गए थे। हम सब उससे पूछते रहे कि एकदम से बाइक पे पता नहीं कौन था उसके साथ, कोई था उसके साथ भाग गया। और जाते वो मेरी मामा को कह के गया, मामा को कह के गया आंटी मैंने ताहा के सर में सारे फायर खोल दिए, मैंने ताहा के सर में सारे फायर खोल दिए, और वो भाग गया, गन लहराता हुआ भाग गया। से पहले चादर निकाली, चादर निकाल के सबके सामने चादर निकाल के हम उससे पकड़ते, कैसे हम अपने भाई को देखते उससे पकड़ते। उसने चादर निकाली, चादर निकाल के बाइक पे पता नहीं किसके साथ बैठा, हमने उसको देखा नहीं, बस बाइक के ऊपर भाग गया। भाई से दोस्ती थी आपकी ताहा से? उसकी मेरे साथ दोस्ती थी, उसको बस उन सिक्कों ने ताहा को मार दिया। जरदाद ने पता नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था, कहता था जरदाद को कुछ ना कहना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है। उसने जरदाद ने ताहा को मार दिया, पता नहीं वो जेलस था उससे। नाज़रीन, बेजाद हुसैन साहब के घर से अभी हम निकले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे को कत्ल किया गया था। मासूम 16-17 साल का वो बच्चा जो है उसके अपने दोस्त ने ही उसको कत्ल कर दिया। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो मुलजिम है जरदाद खान, उसका घर बिल्कुल सामने ही है, ये उसका घर है जहाँ पे वो रहता था, बिल्कुल उनके घर के सामने, और इस पे ताला लगा हुआ है। और बताया जा रहा है कि उस दिन के बाद से शायद इनका कोई रिश्तेदार यहाँ पर आया नहीं है, और कोई यहाँ पर जो इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि मौजूद नहीं है। ब्रेक के बाद देखिए, चंद सिक्कों की खातिर दोस्त को कत्ल करने वाला जरदाद खान कानून के शिकंजे में। नाज़रीन, मकतूल ताहा के घर हम गए, हमने उनके वालिद साहब से बात की, उनकी वालदा से बात की, उनके भाई और बहन से बात की, और एक क़यामत सा मंजर है उनके घर पे। यकीनन एक जब 16-17 साल का उनका बच्चा कत्ल कर दिया गया अपने बाप की आंखों के सामने, तो ऐसी ही कैफियत होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बनी पुलिस स्टेशन में, और हम मौजूद हैं यहाँ पर जरदाद खान के साथ, जो मुलजिम है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने जो है कत्ल किया है ताहा का, जबकि उसका बचपन का दोस्त है। इसकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जरदाद खान, ताहा तुम्हारा दोस्त था? बिल्कुल। कितनी पुरानी दोस्ती थी तुम्हारी उससे? बचपन से। बचपन से दोस्ती थी। जिस तरीके से मारा तुमने उसको, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मुझे ये बताओ, ये सिक्के की क्या कहानी है? 1 रुपये का सिक्का तुमने उससे 150 रुपये में ख़रीदा था?
तो तुमने ताहा को कहा कि तुम्हारे घर में जितने सिक्के हैं मुझे दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा? ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं पूछ पता करूँगा, अगर हुआ ऐसी कोई बात हुई तो फिर मैं आपको बता दूँगा। ताहा ने तुम्हें सिक्के जमा करके दिए 80 या इससे ज़्यादा? 83? दिए नहीं थे। इतवार के दिन तुमने ताहा को अपने घर से बुलाया बाहर तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। नहीं सर, उसने मुझे कॉल की थी। उसने तुम्हें कॉल की थी? कॉल करके क्या कहा? कहते यार तुम किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। कहता अच्छा दरवाज़ा खोलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, उसने तुम्हें कॉल की और ख़ुद कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, पहले मुझे ये बता दो। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अभी जाने हो रही हैं, झूठ नहीं बोल रहा। अजान हो रही है यहाँ पे? हाँ, मैंने यही बात, मैंने कहा अजान हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एहतराम है अजान का तुम्हें? नमाज पढ़ते हो? है? बिल्कुल। अच्छा, तो ताहा ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाह रहा हूँ। इसके बाद बताओ क्या हुआ जब ताहा तुम्हारे घर आ गया? घर है सर, हम वो कहते हैं कि आपके अब्बू की पिस्टल कहाँ है ना, अब्बू की पिस्टल। मैंने कहा यार मेरे पास ही है। कहते यार दिखाओ, मैंने पिक्चर्स खींचनी है फेसबुक पे लगानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 2-3 पिक्चर्स उसने मेरी, मैंने 2-3 पिक्चर्स मैंने उससे खींची ना, तो फिर उसने भी मेरी 2-3 पिक्चर खींची सर। मैंने कहा चल यार मेरी भी खींच लो। तो उसके बाद पिस्टल लोड पड़ी हुई थी, फिर मेरा हाथ ऊपर की तरफ था, वो हाथ दबा ना मेरा, तो ऊपर फायर हुए हैं फिर छत पर। अच्छा, उसके बाद रात नीचे हुआ ढीला था तो इसको लगे हैं फिर। अच्छा, पहले 2 फायर छत पे हुए और फिर एक फायर इसको लगा। एक कहाँ से लगा, किस तरह लगा इसको, कहाँ पे लगी गोली? इधर लगी सर। इधर कैसे लगी? तुम कहाँ, वो तो कुर्सी पे बैठा हुआ था वो, सामने बैठे हुए और तुम कहाँ खड़े हुए थे? सामने बैठे हुए थे किसी के। सामने बैठे हुए ना, तो फिर सामने लगती तो यहाँ पे लगती, इधर लगती, इधर लगती, साइड पे कहाँ से लगी? डर के मारे सर उसने इस तरह किया ना, पहले जब ऊपर हुए ना, इसने डर के मारे इस तरह पीछे हुए ना, तब हुए। अच्छा जी सर। तो गोली यहाँ से लगी है जी, और यहाँ से नीचे से निकली है? ये नहीं पता कहाँ से। अच्छा, तो तुम लोग खेल रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे और उसने तुम्हें कहा था कि अपने वालिद की जो गन है वो निकालो, बंदूक निकालो और तस्वीरें खींचनी है। जी सर। तुमने भी तस्वीरें खींची, उसने भी तस्वीरें जी, खींची? बिल्कुल। तो तस्वीरें कहाँ हैं? तस्वीरें सर उसके मोबाइल में है। तस्वीरें उसके मोबाइल में, मोबाइल से खींची थी? अच्छा, तो गलती से गोली लग गई है। तुमने जानबूझ के कत्ल नहीं किया है उसका? कसम जानी हो रही सर। लेकिन उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई है और उसके वालिद साहब ने खुद देखा था कि तुमने बंदूक उसके सर पे तानी हुई थी। सर उस टाइम घर में हम दोनों थे, तीसरा बंदा कोई नहीं था। उसके वालिद ने कहा जब हमें शोर की आवाज़ आई तो हम घर में आए और तुमने बंदूक उसके सर पे तानी हुई थी और तुम्हें आवाज़ दी जरदाद, लेकिन तुमने फायर खोल दिया और उसके सर पे गोली मारी। बिल्कुल नहीं सर, कोई तीसरा बंदा था ही नहीं हमारे दरमियान उस टाइम। कोई तीसरा बंदा नहीं था? कोई भी नहीं था। अच्छा, गोली मार के क्या किया फिर तुमने? जब तुम्हें पता चला कि उसको गोली लग गई फिर क्या किया तुमने? सर मैं चला गया था बाहर, तो एक लड़का बैठा हुआ था हमारे मोहल्ले का, तो मैंने उसे कहा इस तरह ताहा के घर बताओ ना, सामने ही घर था। मैंने उसे कहा यार उसको बताओ कि इस तरह ताहा को गोली लगी है। उसके बाद मैं चला गया था। फायर की आवाज़ तो आया होगा मोहल्ले वालों को ना? बिल्कुल। तो कोई बाहर नहीं निकला फायर सुन के? वो बाहर आया लड़के को, मैंने बताया, मैंने कहा सर उनको बताओ, फिर मैं चला गया था। उसके बाद उसके घर वाले बाहर नहीं आए? आए थे बाहर, फिर वो हमारे घर की तरफ आए, फिर मैं चला गया था। अच्छा, गलती से कैसे लगी? तुम तो बंदूक चलाना जानते हो ना? पहली दफ़ा तो नहीं तुमने गन हाथ में पकड़ा था? सर मैंने चेक ही नहीं किया है कि इसमें है कि नहीं। लोड नहीं थी, लोड थी गन, लेकिन तुमने पहली मर्तबा तो नहीं चलाई ना ये? इससे पहले भी असला इस्तेमाल किया है तुमने या नहीं किया है? किया है? कहाँ पर किया है? सर कभी ऐसे इतने खास नहीं, कभी एक दफ़ा की। कहाँ पे किया है, किस तरह क्या किया है? मारा था किसी को उस वक्त भी? फिर क्या किया था? शादी पे एक दफ़ा किया था। शादी पे? एक से ज़्यादा मर्तबा किया है तुमने? मेहंदी पे लोगों के तुम फायरिंग करते थे, तुम्हें असला चलाना आता था? एक आध दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, एक आध दफ़ा। एक आध दफ़ा तुमने किया, लेकिन असला चलाना आता था तुम्हें? थोड़ा बहुत। ऐसे तो हाथ ढीला नहीं पड़ सकता फिर। ज़्यादा सच बताओ। सर लोड थी, मुझे पता ही नहीं था कि लोड है। ज़्यादा तुम्हारी बात में मुझे वज़न नहीं नज़र आ रहा है और मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की है वहाँ पर जाके, उसके रिश्तेदारों से, सब यही कह रहे हैं कि तुमने मारा है। सर लोड थी, मुझे पता नहीं था ये लोड है। तो गलती से ये कत्ल हुआ है तुमसे? जानी हो रही, झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, ये मुझे बताओ, जब तुम घर से निकले तो क्या ताहा की वालदा तुम्हारे सामने खड़ी हुई थी? जब ये ना दरवाज़ा खटकाया ना, तब वहीं है सामने। तो तुमने क्या कहा उनको? मैंने कहा ताहा को गोली लग गई है। ताहा को गोली लग गई, ये कहा तुमने सिर्फ? और फिर मैं चला गया था। उसकी माँ का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा गोली लगी। फिर वो हमारे घर की तरफ आ रही थी। उसकी वालदा ने मुझे ये बताया है कि जब तुमने ताहा को गोली मारी, या बकौल तुम्हारे की गलती से लग गई, तुम बाहर आए और तुमने उसकी माँ को कहा है कि मैंने ताहा के सर में गोली डाल दी है? नहीं सर, ऐसी कोई ये बात नहीं है। ये बात नहीं हुई है?
इसके गवाह वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी बहन वगैरह सब गवाह हैं इसके। बिल्कुल सर, बहन वाला कोई घर से बाहर नहीं है, सिर्फ इसकी भी बाहर नहीं क्या बात है कि सब तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं? है। इसकी बाहर नहीं थी और कोई घर से बाहर नहीं आया था। और उसके वालिद नहीं आए थे? उस टाइम नहीं आए थे, बाद में अगर आए उसका मैं नहीं पता। उसके वालिद ताहा को ऐसी हालत में देखकर बेहोश नहीं हो गए घर में? घर मैं कह रहा हूँ बाहर सिर्फ उसकी वालदा ही थी। नहीं, घर उसके वालिद तो कह रहे हैं मैं तो घर में भी आया, जब मैंने देखा मैंने चिल्लाया, मैं बेहोश हो गया वहाँ पर। मैं उस टाइम चला गया था सर, उसकी वालदा को जब मैंने बात की ना फिर उसके बाद मैं चला गया था। ये मुझे बताओ, अब कैसा महसूस कर रहे हो ये इस वाक़े के बाद? क्या अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अफसोस हो रहा है? बेहद अफसोस हो रहा है सर। दोस्त है सर मेरा, बचपन से इकट्ठे पढ़ते रूटे खेलते रहे हम। उसने भी एफएससी के बाद एसीसीए करना था, मुझे कहता यार इकट्ठे करेंगे। वो पढ़ाता भी था तुम्हें अपने घर पे बुलाकर? मैट्रिक का मैथ तुम्हारी अपनी तालीम क्या है? सर एसीसीए कर रहा हूँ मैं। एसीसीए कर रहे हो तुम अभी? एसीसीए कर रहे हो? अच्छा, कितना कर लिया एसीसीए? ये सर पेपर जुलाई में देने थे 3F1 to 3। घर पे कोई क्यों नहीं था उस वक्त? घर वाले कहाँ थे तुम्हारे? शादी में मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरे सब पेपर कितने दिन से घर गए हुए थे? ये इतवार का वाकया है ना, पिछले इतवार का, अभी 10 तारीख का। तुम्हारे घर वाले कब से गए हुए हैं? से सर पीछे से गए हुए थे पिछले 2 दिन से। और अभी कहाँ हैं? अभी इधर ही है, नहीं, तुम्हारे घर पे तो ताला लगा हुआ है। मामू के घर हैं इधर ना। मामू के घर है। कोई आया मिलने तुमसे यहाँ? तुम्हारा 2 भाई है ना, एक छोटा एक बड़ा? सर मिलने आए कोई यहाँ पर? आए सर, आते हैं। और फिर क्या बताया इन्होंने तुम्हें? कुछ नहीं सर। ताहा का एक भाई भी था, ताहा का बड़ा भाई, उससे भी तुम्हारी जान पहचान थी। वो भी कह रहा है कि मुझे तुम्हारे कज़न का फ़ोन आया था इस वाक़े के बाद, और तुम्हारे कज़न ने कहा कि हमने जो है मार दिया है तुम्हारे भाई ताहा को गोली मार दी है। सर रिकॉर्डिंग होगी, लाजमी बात है, ये बात हुई नहीं। तुम भागे किसकी मदद से थे वहाँ, ये बताओ? अकेला भागा था सर। अकेले भागे थे? अकेले भाग गए थे? नहीं, कोई था तुम्हारे साथ? ये भी बताया गया तुम्हारे साथ एक और बंदा घर में था उस वक्त? सर वो नासिर का नाम ले रहे, नासिर है ही नहीं हमारे ख़ानदान में। एक है वो मलेशिया होते हैं, 5-6 तकरीबन 5-6 से। सिगरेट पीते हो? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीते? ताहा सिगरेट पीता था? कभी कभार, इतना ताहा सिगरेट नहीं पीता था? कभी कभार सर। सच बताओ, सच बता रहा हूँ कौन सी सिगरेट पीता था? सर, मालपुर लाइट। मालबोरो लाइट्स? कितनी सिगरेट पी लेता था एक वक्त में? कभी कभार सर, मौके पे जो तस्वीरें हमने देखी हैं इस वाक़े के बाद की, उस एस्ट्रे में 3 से 4 सिगरेट पड़े हुए हैं वहाँ पे। वो किसने पिए थे फिर? मैंने नहीं पिया सर। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है, जली हुई, इस्तेमाल की हुई, वो किसने पी थी? ताहा नहीं पिया तुमने कहा था कभी कभी पीता है। 4 सिगरेटें तो नहीं पी गया होगा एक साथ? सर। पी गया था। नहीं, 10 मिनट में कैसे 4 सिगरेटें पी जाएगा? 10 मिनट में तो जो कोई बहुत चेन स्मोकर हो वो पी सकता है। 15-20 मिनट में। 4 सिगरेट ताहा ने नहीं पिए, वरना तुम मुझे बता देते कि उस दिन ताहा पी रहा होता। तुमने कहा कभी कभी पीता है। कभी कभार होता सर, नहीं पिए थे उसमें से। कोई और था कि नहीं था वहाँ पे? सच बताओ मुझे। कोई नहीं था सर, जैसे कोई नासिर का नाम ले रहे हैं ना, है ही नहीं कोई ख़ानदान में हमारे। अच्छा, कहाँ भाग के कहाँ गए तुम सबसे पहले? चला गया तुम गाँव चले गए थे? तो तुम्हें वहाँ से गिरफ्तार किया? सर। मैं फिर आ गया खुद आ गए? क्यों? सर, शर्मिंदा सर हैं? खुद ही सर, बहुत अफसोस हो गया। शर्मिंदा, जोर से बोलो। शर्मिंदा था सर मैं बहुत। ईदगाह रोड से फिर लेके आए फिर मुझे अच्छा, गांव गए, फिर ईदगाह रोड से तुम्हें गिरफ्तार किया? तुम कह रहे हो खुद आया हूँ मैं? गिरफ्तार किया था ना? देखो तुम सच नहीं बोल रहे हो। अभी मैं पूछूंगा ना ये फ़ारूक साहब से भी, अभी तुम्हारी तफ्तीश कर रहे हैं जो। तुम्हें गिरफ्तार किया गया ना, तुम खुद वापस नहीं आए थे? यस सर। अब क्या होगा तुम्हारा? कल अदालत में पेशी है तुम्हारी, 302 भी लग सकता है तुम पर। यस सर। फिर क्या होगा? 302 की सज़ा पता है तुम्हें? सर क्या है? उम्र कैद है सर। उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत भी है? जी सर। तैयार हो इसके लिए? कोशिश की कि तुम्हारे घर वालों ने रब्ता किया हो ताहा की फैमिली से, या तुमने कहा हो कि उनसे फैमिली से माफ़ी करवा लें कुछ? कोई पता नहीं सर, ये बात नहीं। नहीं, तुम्हारी फैमिली से बात हुई है क्या? तुम्हारे फैमिली वालों का क्या रवैया है अब तुम्हारे साथ? गुस्सा है तुम पर? सर है जी? गलत काम किया, गुस्सा ही होना लाज़िम। ये हमदर्दी दिखा रहे हैं तुमसे या नहीं दिखा रहे? गुस्सा ही है सर कि गलत काम किया है। क्या कहते हैं, सज़ा हो जाए तो हो जाए तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं। कौन कौन मिलने आए? तुम्हारी वालदा आई हैं तुमसे मिलने? नहीं है सर, कहाँ है वो? नानू के घर ही है। तुम्हें ये अंदाज़ा है कि किस गम में होंगी वो इस वक्त कि उनके जवान बेटे ने क्या कारनामा किया है? बिल्कुल सर। शर्म नहीं आती है? सर जानबूझ के नहीं किया सर। असले से खेलने का क्यों शौक है तुम्हें इतना? सर वो गलती हो गई ना बहुत बड़ी। हाँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो ताहा की फैमिली से? बिल्कुल सर। लेकिन माफ़ी से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ताहा तो वापस नहीं आएगा ना? बिल्कुल। नाज़रीन,
ये जरदाद खान है जिनकी स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये कह रहे सिक्के की तो कोई कहानी नहीं थी और सिक्के तो मैंने जिक्र किया था लेकिन कभी मुझे दिए नहीं थे ताहा ने। फिर ये कहता है कि गोली भी गलती से लगी थी, हम खेल रहे थे, एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे और बंदूक जो है वो लोडेड थी तो गोली चल गई, मैंने नहीं मारा। जबकि इनके वालिद साहब ने, जो ताहा के वालिद साहब हैं, उन्होंने बड़ी मुख्तलिफ स्टोरी सुनाई है। तो एक ट्विस्ट तो है इसमें। हम बात करेंगे फ़ारूक कियानी साहब से जो कि तफ्तीशी ऑफिसर हैं इस केस के। फ़ारूक साहब ज़रा मुझे बताएंगे कि दोनों का जो वर्जन है वो तो बड़ा मुख्तलिफ है। उनके फादर कुछ और कह रहे हैं, ताहा के वालिद साहब ये कह रहे हैं कि गलती से लगी है। ताहा के वालिद जो हैं वो सच कहते हैं। आपको लगता है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिसका जवान बेटा इस तरह अचानक कत्ल कर दिया जाता है, उसकी कोई सोची समझी साजिश नहीं है, ना कोई इनके साथ। वो बिला झिझक कहते हैं कि इनसे हमारी पहले कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन नहीं है, कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सिक्कों का मसला था। इन्होंने सिक्के लिए। ये कहता है मैंने सिक्के लिए नहीं, सिक्के बरामद हुए कहीं से? आपने पूछा सिक्के कहाँ गए? सर अभी तो गिरफ्तार करके लाए हैं, सुबह पेश करेंगे, रिमांड लेंगे, फिर सिक्कों की बात भी चलेगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ये मतलब ये कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि हमने 83 सिक्के, बकायदा वो 83 कह रहे हैं, 8300 नहीं कह रहे, कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे। उसका भाई भी कह रहा है, उसकी बहन भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं 83 सिक्के और वो भी 1-1 रुपए वाले। सिक्के की कहानी क्या है? ये बड़ी चल रही है यहाँ पे, सिक्के महंगे बिकते हैं कि कहाँ असली में इस्तेमाल होती है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं सिक्के? ये कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ सोना है या क्या है, इसलिए जो है ये महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन हमने ये सराफा बाज़ार से भी मैंने पूछा था इस सिलसिले में, उन्होंने कहा हमारे नोटिस में कोई बात नहीं है, ये मैं सिर्फ एक अफवाह है जो इस मतलब हमारे इस इलाके में फैली हुई है। बाकी इस तरह की कोई बच्चे जो है वो लालच में आ जाते हैं जब वो सुनते हैं कि कोई 100-150 में खरीद रहा है। अमूमन सुनने में आया। मैं उधर मोहल्ले में भी गया हूँ, जाके खुफिया तौर पे भी पूछते रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में भी हम जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 1-1 रुपए के सिक्के के पीछे भाग रहे हैं और दुकानदारों से मांग रहे हैं, घर वालों से मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं से मिल जाए। मेरा तो तफ्तीश का इतना तजुर्बा नहीं है जितना आपका। अभी जब मैं इससे बात कर रहा था, आपको क्या लगता है कितना सच था कितना झूठ था इसमें से? मेरे ख्याल में काफ़ी सारा झूठ है। काफ़ी सारा झूठ है आपके ख्याल में? जिस अंदाज से ये बता रहे हैं कि गोली चली थी तो यहीं से निकल के यहीं से लगनी चाहिए थी। बंदा हवाई फायरिंग भी करता है, ट्रैगर का उसको पता है, मतलब कौम से पठान है, फिर असले का इस्तेमाल वो जानता है। जब शादी ब्याह में मतलब फायरिंग करता है तो आगे पीछे शादी ब्याह में करता है, ये आपने भी सुना है? मैंने भी सुना है। 40-50 लोग खड़े होते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं जब, तो इनको पता होता है कि ये सीधा रखेंगे तो किसी को सर पे लगेगी। कोई और था वहाँ पे या नहीं था, ये अकेला था अभी तक? क्या, क्योंकि आपने तो घर का मुआयना भी किया है ना, और आपने वो जले हुए सिगरेट भी देखे होंगे इस्तेमाल शुदा जो एस्ट्रे में पड़े हुए थे। बिल्कुल देखे हैं, सिगरेट भी देखे हैं। दूसरे आदमी का मतलब अभी क्लियर नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते। मुद्दई मुकदमा और 2 चश्मदीद गवाह कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है इसको फायर करते हुए। हम गेट में खड़े थे, ये मतलब जो आखिरी फायर इसने किया। पहले इसके एक वालिद भी थे, तो एक इसके वालिद हैं, दूसरे भी उसके कोई रिलेटिव हैं। वो कहते हैं आखिरी फायर इसके सर पे जो लगा वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, फिर इसको गिरफ्तार कहाँ से किया? कभी इसने पहले तो आपने सुना ना क्या बोला कि मैं गांव चला गया था फिर मैं खुद वापस आ गया? ये वकूए के बाद भाग गया। इसने बताया कि मैं गांव चला गया था पेशावर, उधर से वापस आया। वल्लाह आलम के हिसाब से हमें मुखबर ने इतला दी कि ये ईदगाह शरीफ पे टीबी अस्पताल है, उस टीबी अस्पताल के सामने खड़ा है। हमने उधर जाके रेड किया, फिर उधर से पकड़ के ले गए। आराम से गिरफ्तारी दे दी इसने? आराम से, उस वक्त खाली हाथ था ये। वैसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना इसका? नहीं, और इसका कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला अभी तक। और असला कहाँ गया जिससे इसने फायर किया था? वो भी तफ्तीश करेंगे, रिमांड लेंगे इंशाल्लाह। इसके पास नहीं था उस वक्त? उस वक्त जी, उस वक्त नहीं था। आला कत्ल बरामद करना इंशाल्लाह वो होगा। अच्छा, अब ये इस पे अगर ये साबित हो जाता है कि इसने जानबूझ के कत्ल किया तो 302 लगेगा इस पर। अगर ये साबित हो जाता है आगे इन्वेस्टिगेशन में आपकी तफ्तीश के बाद और अदालत की कार्रवाई के बाद कि ये वाकई एक गलती से जो है इसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, फिर क्या होगा इसके साथ? फिर कत्ल खता वाला मामला होता है, वो देखेंगे। मैं भी तफ्तीश करूँगा, मेरे अफसरान बाला भी हैं, SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, वो भी तफ्तीश करेंगे। आगे देखेंगे जिस तरह के हालात बनते हैं। फ़ारूक कियानी साहब, ये आपके इल्म में मुझसे बेहतर होगा कि पुलिस वालों की यहाँ लोग कम ही तारीफ़ करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। लेकिन जो ताहा है उसकी फैमिली है, उन्होंने आप पर बड़ा भरोसा किया है। फ़ारूक कियानी साहब आपकी बड़ी तारीफ़ की है, आपके जो SHO सत्तार साहब हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही इस केस को लेके चल रहे हैं जैसे कि इनका अपना बेटा हो। तो वाकई आप इसी दयानतदारी से इस केस को हल करेंगे? कोई दबाव शबाव अगर आया तो फिर ऐसा ना हो कि केस आगे पीछे हो जाए? इंशाल्लाह दबाव का कुछ असर नहीं होगा। हम अपनी दयानतदारी से और पेशा वाराना हिसाब से जो है इंशाल्लाह इस तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे। और ये हकीकत है कि उनका बेटा, जवान बेटा फौत हुआ, उसका बहुत अफसोस है।
क्योंकि उनका इस नुकसान का कोई दावा नहीं है। इसको अगर सज़ा भी हो जाती है तो उनका बेटा वापस नहीं आता। तो उस हिसाब से एक इंसान होने के हैसियत से हम लोग पुलिस वाले ज़रूर हैं लेकिन इंसान हैं, इसी माशरे का हिस्सा है। हमें भी पता है कि किसी के साथ अगर कोई ज्यादती करता है और कत्ल जैसे मुझसे भी बड़ी गुजारिश की है कि हमें एक तो कहीं से वकील मिल जाए अच्छा, और पुलिस हमारी मदद करे, तो आप मदद करेगा, तंग नहीं करेगा। इसके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं ये आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना। ज़ाहिर है कचहरियों के मामलात को तो आपको पता है, कोऑपरेट करेगा ना। इंशाल्लाह हमारी तरफ से उनको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। नाज़रीन, स्टोरी हमने आपको पूरी दिखाई कि कहाँ पे कत्ल हुआ। वो घर तो खैर बंद था, लेकिन जो मकतूल हैं उनके घर वाले का उनका क्या कहना है कि किस तरीके से ये हादसा पेश आया। ज़रदाद खान यहाँ पर लॉकअप में बंद है, इसको बाहर निकलवा के हमने इंटरव्यू किया। इसकी कहानी मुख्तलिफ है, कहती है कि मैंने गलती से जो है कत्ल कर दिया। कल ये जो है अदालत में जाके पेश होगा और इसके बाद उसको रिमांड होगी, तभी जाहिर होगा कि ये कत्ल जानबूझ के किया गया था या सिर्फ पैसे की लालच में किया गया था। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर और ईमेल के ज़रिए आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।